नाथूराम गोडसे भारतीय इतिहास का सबसे विवादित और चर्चित कैरेक्टर है। आज ही यानी 15 नवंबर को 75 साल पहले नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने की थी और इसके 1 साल 9 महीने और 15 दिन के बाद गोडसे को फांसी हुई। लगभग 2 साल के दौरान गोडसे ने क्या क्या किया, गोडसे से कौन कौन मिला, केस के दौरान गोडसे ने क्या क्या कहा, आज आपको इसके बारे में सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग नाथूराम गोडसे की फांसी रुकवाना चाहते थे जिनके नाम सुनेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। इसमें गांधी जी के बेटे से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक शामिल हैं और खुद गोडसे अपनी फांसी नहीं रुकवाना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई, मुझे फांसी होने दो। क्यों ऐसा कहा था यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह बताता हूं कि 30 जनवरी 1948 के बारे में, जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम की प्रार्थना के लिए सभा में जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। यही वो पिस्टल है जिससे गोली मारी गई थी। गोडसे ने बेरेटा पिस्टल से गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी। यह वही बेरेटा पिस्टल है जिससे गोडसे ने गोलियां चलाई थी। गांधी जी की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। नाथूराम गोडसे को फौरन पकड़ लिया गया था। गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे के अलावा 8 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें विनायक सावरकर, उनका भी नाम शामिल था। इस तस्वीर में सभी आरोपी दिख रहे हैं। नाथूराम गोडसे और सावरकर के अलावा बाकी आरोपियों के नाम थे नारायण दत्तात्रेय आप्टे, विष्णु रामकृष्ण करकरे, दिगंबर रामचंद्र बड़गे, मदन लाल, कश्मीरी लाल पाहवा, शंकर किश्तैया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे। गांधी जी की हत्या के 3 महीने बाद ट्रायल की शुरुआत हुई थी, जिसमें आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए थे। 13 मई 1948 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि गांधी जी की हत्या का केस लाल किले में चलेगा। लाल किले के एक हिस्से को जेल में बदल दिया गया और इसी जेल की बैरकों में सभी 9 आरोपियों को रखा गया। आरोपियों पर जिन धाराओं में केस चला उनमें आईपीसी के सेक्शन 109, 114, 115, 120 बी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के सेक्शन 3, 4, 5, 6, आर्म्स एक्ट के 1878 का सेक्शन 19 डी और 19 एफ तक शामिल है। उस समय पूरे देश में सिर्फ नाथूराम गोडसे की ही चर्चा हो रही थी। गोडसे ने वो काम किया था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। आखिर महात्मा गांधी की हत्या क्यों करेगा कोई? गोडसे को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गोडसे को फांसी देना गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ होगा। बाबा साहब अंबेडकर भी इस विचार को मानते थे। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाबा साहब अंबेडकर ने नाथूराम के वकील को संदेश भिजवाया था, जिसमें कहा था कि अगर गोडसे चाहें तो उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदली जा सकती है। अंबेडकर उस समय कानून मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि मैं आसानी से यह करा सकता हूं और इसके लिए हम गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का हवाला दे देंगे कि भाई गांधी जी खुद नहीं चाहते थे कि किसी की मौत हो, इस तरह से फांसी हो। अंबेडकर के इस संदेश पर नाथूराम गोडसे ने क्या कहा था आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। नाथूराम गोडसे ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे फांसी पर लटकना है। कहा कि आप कृपा करके ये देखें कि कहीं मुझ पर दया हो ना जाए। गोडसे ने कहा कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी फांसी के साथ ही गांधी के अहिंसा का सिद्धांत भी फांसी पर लटक गया। नाथूराम गोडसे के इस जवाब से अंबेडकर भी हैरान रह गए थे। यानी अंबेडकर भी एक तरह से चाहते थे कि गोडसे की फांसी रुके, लेकिन गोडसे ने मना कर दिया कि नहीं बॉस, मुझे फांसी नहीं रुकवानी। गांधी जी की हत्या का केस काफी लंबा चला था। 149 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उसके बाद लाल किले में लगी अदालत के जज आत्माचरण ने 10 फरवरी 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई। गोडसे को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। 8 नवंबर 1949 को फांसी की तारीख तय भी हो चुकी थी, लेकिन तभी गांधी जी के 2 बेटों मणिलाल और रामदास ने गोडसे की फांसी की सजा माफ करने की मांग कर दी। इसके बारे में बंगाल के राज्यपाल रहे गोपाल कृष्ण गांधी ने साल 2017 में बताया था। ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी में भी इसका जिक्र किया है, जिसके मुताबिक कोर्ट ने 8 आरोपियों को गांधी की हत्या की साजिश करने का दोषी पाया। इसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई थी। बाकी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। विनायक दामोदर सावरकर को बरी कर दिया गया था। नाथूराम गोडसे के अलावा बाकी के आरोपियों ने सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2 मई 1949 को हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इस बीच गांधी जी के दो बेटों रामदास और मणिलाल ने पीएम नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल से अपील भेजी
गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी के पास भी गांधी जी के बेटों ने अपील भेजी। गांधी जी के दोनों बेटों का कहना था कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी खुद फांसी की सजा के खिलाफ थे, इसलिए दोनों को माफ कर दिया जाए। इस अपील के बाद 8 नवंबर को नाथूराम गोडसे की फांसी रोक भी दी गई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उस समय अंबाला जेल में बंद थे। गांधी जी के बेटों की अपील पर नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी ने विचार किया। तीनों ही इससे सहमत थे कि फांसी की सजा माफ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद गांधी जी के बेटों की अपील को ठुकरा दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि गोडसे ने खुद, जब हाईकोर्ट में अपील हुआ था मामला, तो खुद अपने लिए अपील नहीं किया था कि मेरी फांसी की सजा रोक। बाकियों ने भले किया, लेकिन गोडसे ने नहीं किया। दूसरों के लिए कहा कि भाई उनकी सजा कम होनी चाहिए। गांधी जी के बेटों की अपील की वजह से गोडसे की फांसी 8 दिन के लिए टल गई थी। महात्मा गांधी के एक बेटे देवदास गांधी ने जेल में नाथूराम गोडसे से मुलाकात भी की थी, जिसके बारे में नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में लिखा है। गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा कि देवदास शायद इस उम्मीद में आए होंगे कि उन्हें कोई विभत्स चेहरे वाला, गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा होगा उससे एकदम उलट हुआ। नाथूराम गोडसे ने देवदास गांधी से कहा, वो नाथूराम विनायक गोडसे हैं, आज तुमने अपने पिता को खोया है, तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका बड़ा दुख है। यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है, ना तो तुमसे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। इस पर देवदास ने, जो गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने गोडसे से पूछा कि तब तुमने ऐसा क्यों किया। जवाब में नाथूराम गोडसे ने कहा कि केवल और केवल राजनीतिक वजह से। गोडसे ने पुलिस से और समय मांगा जिससे वो देवदास के सामने अपना पक्ष रख पाए, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। गांधी जी के बेटे चाहते थे कि गोडसे की फांसी माफ कर दी जाए। अंबेडकर ने भी गोडसे को फांसी की सजा कम करवाने की बात कही थी, लेकिन गोडसे खुद नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई दया दिखाई जाए। गोडसे ने कोर्ट में गांधी जी की हत्या की बात कबूल की थी और गांधी जी की हत्या की वजह भी बताई थी। नाथूराम गोडसे को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसके बाद कोर्ट में गोडसे ने अपना बयान पढ़ने की इजाजत मांगी। गोडसे ने कोर्ट में कहा था कि 32 सालों तक गांधी ने विचारों में उत्तेजना भरी, लेकिन जब गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो लगा कि अब गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भारत आने पर उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि सही और गलत का फैसला लेने के लिए वो खुद को आखिरी जज मानने लग गए। यानी गोडसे को लगता था कि गांधी जी किसी की नहीं सुन रहे थे। अगर देश गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता था तो वो कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते थे। या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता था, या फिर गांधी की सारी सनक, सोच, नजरिए को अपनाना होता था, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। नाथूराम गोडसे ने गांधी पर भारत के बंटवारे का भी आरोप लगाया। गोडसे ने अपने बयान में कहा कि जब कांग्रेस के नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस समय देश का, जिसे हम पूजते हैं जिस देश को, तो मन के अंदर भीषण गुस्सा भर रहा है। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि इनकी नीतियां मुसलमानों के पक्ष में थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के आखिरी अनशन पर भी सवाल उठाया, जो कथित तौर पर महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की मदद देने के लिए किया था, और जो मदद कहा जाता है कि मतलब बहुत सारे लोग चाहते थे कि नहीं दी जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि नहीं दी जाए, लेकिन गांधी जी के कहने पर कि 55 करोड़ रुपए दी गई। यह बात गोडसे ने कही कि उसको यह बात बुरी लग रही थी। गोडसे भले ही गांधी जी की हत्या को जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन किसी विचारधारा से सहमत नहीं होने का मतलब उसकी हत्या करना नहीं होता। गोडसे की फांसी की तारीख 15 नवंबर तय की गई थी। गोडसे और नारायण आप्टे अंबाला जेल में थे। तय समय पर गोडसे को फांसी के लिए जेल के लिए ले जाया गया। जब गोडसे फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा था तो उसने जो कहा उसके बारे में जस्टिस डीजी खोसला ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ महात्मा में लिखा है। जीडी खोसला वही जज हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में सजा को बरकरार रखा था। उन्होंने लिखा कि फांसी के लिए जाते समय गोडसे ने कांपती हुई आवाज में अखंड भारत कहा था, और गोडसे के इस नारे को आप्टे ने तेज आवाज में अमर रहे कहकर पूरा किया था। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे करीब 15 मिनट तक फांसी के फंदे पर लटकते रहे। उसके बाद दोनों की मौत हो गई। फांसी के बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के शव उनके परिवार वालों को नहीं दिए गए।
जबकि गोडसे के परिवार वाले शव मिलने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दिल्ली से अंबाला जेल अधिकारियों को खास निर्देश आया। गोडसे की फांसी के बाद क्या हुआ था आपको वो भी बताता हूं। फांसी के बाद गोडसे और आप्टे के शवों का अंतिम संस्कार जिला अधिकारी की टीम ने ही कर दिया। गोडसे और आप्टे के शवों का अंतिम संस्कार बहुत गुपचुप तरीके से हुआ। गोडसे और आप्टे की अस्थियों को बख्तरबंद गाड़ी में रखकर घग्गर नदी के किनारे ले जाया गया। नदी में अस्थियों को उस जगह प्रवाहित किया गया जहां कोई उसे हासिल ना कर सके। इस दौरान यह ध्यान रखा गया कि वहां आसपास कोई व्यक्ति ना हो। शवों को इसलिए नहीं दिया गया जिससे गोडसे के समर्थक उसे प्रतीक ना बना दें। सरकार ने यह तय किया था कि फांसी देने की प्रक्रिया कड़ी निगरानी में हो, जबकि नाथूराम गोडसे की इच्छा थी कि उसकी अस्थियां को सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाए। गांधी जी की हत्या के केस में गोडसे ने कोर्ट में बहुत सारी बातें कही, लेकिन गोडसे के बयान को बाहर नहीं आने दिया गया। नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपने एक्शन के लिए जो तर्क दिए थे उससे वहां मौजूद लोग काफी प्रभावित हो गए थे। जस्टिस जीडी खोसला, जिन्होंने नाथूराम गोडसे की सजाए मौत को बरकरार रखा था, उन्हीं जज खोसला ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ महात्मा एंड अदर केसेस फ्रॉम अ जजेस डायरी में इसके बारे में लिखा है। पंजाब हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जीडी खोसला ने ही गोडसे और अन्य आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। जीडी खोसला ने लिखा कि गोडसे का कोर्ट में दिया गया भाषण इतना दमदार था कि इसने जो वहां लोग बैठे थे उनको भावुक कर दिया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर उन लोगों को, उन दर्शकों को जूरी के तौर पर काम दिया जाता कि आप तय कीजिए कि गोडसे को सजा देनी है या निर्दोष साबित करना है, तो जज लिख रहे हैं कि वो लोग इतना प्रभावित हो गए थे गोडसे की बातों से कि वे भारी बहुमत से गोडसे के निर्देश होने का फैसला ले लेते जो पब्लिक वहां मौजूद थी। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी सजा पूरी करने के बाद एक किताब भी लिखी थी, गांधी हत्या आनी मी, यानी गांधी हत्या और मैं। इस किताब में गांधी जी की हत्या के दौरान की घटनाओं के बारे में बताया गया था। उस समय की सरकार ने इस किताब तक को बैन कर दिया। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने किताब से बैन हटा लिया था और आज के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे डीवाई चंद्रचूड़, उनके पिताजी उस समय चीफ जस्टिस होते थे, तो उन्होंने बैन हटाया और उन्होंने भी कहा कि भाई आज की डेट में कोई ये किताब पढ़े और दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा हो जाए, ऐसा लगता नहीं है और इतिहास की जो चीजें हैं उसके बारे में चर्चा हो सकती। लेकिन वो विचार सामने ना आए, भाई ने क्या लिख दिया ये भी सामने ना आए, इसका भी प्रयास हुआ था और किताब को बैन कर दिया गया था। और इसलिए आज तक नाथूराम गोडसे को लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग नाथूराम गोडसे के समर्थक भी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि गोडसे का पार्थिव शरीर भी उसके परिवार को नहीं दिया गया।